हेलो एवरीवन। मेरा नाम है नितिन शर्मा एंड आप देख रहे हैं स्कूल से एसएससी यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम लोग राजस्थान की इस पावन धरती से संबंधित संत एवं संप्रदाय की बातें करने वाले हैं, जो कि आपकी जो सीईटी के एग्जाम है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास साबित होने वाली है ये, क्योंकि सीईटी के एग्जाम में इससे लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। और सीईटी नहीं बल्कि जो एनिमल अटेंडेंट का जो एग्जाम राजस्थान में होने वाला है उसका भी सारा कुछ इसमें कवर करेंगे हम लोग। और जितने भी एग्जाम्स में ये टॉपिक आता है उनका कुछ आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग सिर्फ 2 या 3 क्लास में कर लेंगे, क्योंकि हम लोग लास्ट में इसकी प्रैक्टिस एक सेशन भी लेके आएंगे, उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लगभग 100 से 120 प्रश्नों की। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक टॉपिक के 100 से 120 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ली जाती है तो उसके बाद में उसमें दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, और मैं आपको एकदम मतलब आराम से पढ़ाऊंगा, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान जो है वो एक धार्मिक प्रदेश है जिसमें अनेक प्रकार के संत और संप्रदाय जो थे वो विकसित हुए, और जिनमें मतलब जो धर्म है राजस्थान में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो संख्या है वो हिंदुओं की है। हिंदू धर्म की सबसे ज्यादा संख्या है। दूसरी चीज बात करें तो हम लोग सबसे पहले हिंदुओं की ही बातें कर लेते हैं कि कौन से संत थे, क्या इनकी भक्ति मतलब किस प्रकार से कौन सी पद्धति प्रचलित थी, वो सारी बातें हम लोग इस क्लास में एक बार कर लेते हैं सबसे पहले, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखिए, ईश्वर की भक्ति 2 प्रकार से की जाती है। ईश्वर की भक्ति 2 प्रकार से की जाती है, ठीक है। सबसे पहले होती है सगुण, और दूसरी जो होती है वो होती है निर्गुण भक्ति। सबसे पहली जो है वो है सगुण, और दूसरी जो भक्ति होती है वो होती है निर्गुण भक्ति, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, सगुण होती है इसमें मूर्ति पूजा होती है, ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं। और जो निर्गुण भक्ति होती है इसमें मूर्ति पूजा नहीं होती, मूर्ति पूजा नहीं होती। दूसरी चीज इसमें अवतारवाद, मतलब जो हम लोग मानते हैं कि भगवान विष्णु के इतने सारे अवतार थे, 10 अवतार थे, और राम जिन जो हम भगवान विष्णु का जिन्हें हम अवतार मानते हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण भी एक अवतार थे, तो इसमें अवतारवाद की परिकल्पना है। और जो निर्गुण भक्ति है उसमें क्या होती है, उसमें 2 मार्ग बताए हैं मोक्ष प्राप्त करने के, एक तो ज्ञान मार्ग और एक प्रेम मार्ग, ठीक है। अब देखिए इसमें जो भक्ति है वो 3 प्रकार से प्रचलित है सगुण भक्ति में। पहली शैव धर्म है, दूसरा शाक्त, और तीसरा वैष्णव। हम लोग इसी क्रम में इन चीजों को पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग सगुण भक्ति पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए शैव मतलब जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, ठीक है, शैव। शाक्त मतलब जो शक्ति की उपासना करते हैं, जो माता, जो हमारे राजस्थान में कई राजवंश हुए उनकी कुछ इष्ट देवियां रहीं, कुछ कुल देवियां रहीं, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे। और अंत में आता है वैष्णव संप्रदाय, जो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, ठीक है। तो वैष्णव संप्रदाय तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरा हमारा शाक्त संप्रदाय है, और प्रथम हम लोग पढ़ेंगे शैव संप्रदाय। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय, देखिए जो शैव संप्रदाय है उसकी बात करें तो भगवान शिव है वो आदिकाल से ही पूजनीय रहे हैं, आदिकाल से ही पूजनीय थे, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो हमें मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके खुदाई में भी शिव पूजा के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी साक्ष्य, जी। अब ये क्या साक्ष्य मिले यहां पे, एक तो योगी की मूर्ति व लिंग पूजा के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लोग बात करें तो महाभारत काल में ये जो संप्रदाय है ये या शिव जो थे माहेश्वर नाम से प्रचलित थे, माहेश्वर नाम से प्रचलित, ठीक है।
माहेश्वर नाम से प्रचलित थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ा और ये जो है ये 4 भागों में बट गया ये संप्रदाय। 4 भाग कौन से थे? कापालिक, पाशुपत, शैव और जो चौथा है वो हो गया कालदमन। चौथा हो गया हमारा कालदमन। अब देखिए 8वीं से 10वीं सदी में मध्य राजस्थान के जो सर्व प्रमुख देवता थे वो भगवान शिव ही थे। कौन सी सदी में? 8वीं से 10वीं सदी में जो मुख्य देवता थे वो भगवान शिव ही थे। ठीक है, यहां तक हमारी बात होती है कंप्लीट। अब जो शैव धर्म है ये जो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं ये भी आगे चलकर 4 भागों में बट गया। ये भी 4 भागों में कौन से में बटा? कापालिक, पाशुपत, वीरशैव या इन्हें हम लिंगायत भी कहते हैं। ठीक है, और जो अंतिम है वो काश्मीरक। अब मैं आपको बता दूं कि जो काश्मीरक है वो कश्मीर में था। ठीक है, और जो वीरशैव या फिर लिंगायत जो हम बोल रहे हैं वो कर्नाटका में था, कर्नाटक। ठीक है, ये 2 राजस्थान से संबंधित नहीं है तो इन्हें हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम केवल राजस्थान के संत और संप्रदाय पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक कोई इश्यू नहीं होगा। हम लोगों ने पढ़ा कि शैव संप्रदाय है वो होते हैं जो शिव की आराधना करते हैं। शिव भगवान आदिकाल से ही पूजनीय थे। सिंधु घाटी जो सभ्यता हमें मिली है उस सभ्यता में भी कई साक्ष्य मिले हैं शिव पूजा के। और साक्ष्य क्या थे? योगी की मूर्ति मिली और लिंग पूजा के साक्ष्य मिले हैं। महाभारत काल में माहेश्वर नाम से प्रचलित थे और आगे चलकर ये 4 नामों 4 जो संप्रदाय है उनमें बट गया। सबसे पहले कापालिक, दूसरा पाशुपत, तीसरा शैव और चौथा कालदमन। फिर आगे चले तो शैव जो संप्रदाय है वो भी 4 भागों में बट गया। पहला कापालिक, दूसरा पाशुपत, तीसरा वीरशैव या लिंगायत और चौथा है वो काश्मीरक। मैंने आपको बताया काश्मीरक जो है वो कश्मीर से संबंधित था और वीरशैव या लिंगायत जो हम बोल रहे हैं वो कर्नाटक से संबंधित था। अब 8वीं से 10वीं सदी के बीच में जो शिव है वो मुख्य देवता थे राजस्थान में। ठीक है, हम लोगों ने इतनी बात की। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं शैव संप्रदाय को। अब शैव संप्रदाय में हम लोग एक एक करके जो हमारे 4 थे, 4 में से 2 तो राजस्थान से संबंधित थे ही नहीं, उन्हें तो हमें पढ़ना भी नहीं है। लेकिन जो 2 बचे हैं शेष, कापालिक और पाशुपत, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कापालिक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कापालिक। देखिए शिव भगवान की भैरव रूप में पूजा। ठीक है, भैरव। और ये लोग ना अघोर तांत्रिकों का समुदाय है, संप्रदाय है। आई मीन अघोर तांत्रिकों का संप्रदाय। ठीक है, शिव भगवान की भैरव के रूप में उपासना और अघोर तांत्रिकों का संप्रदाय है। इन लोगों की जो हम विशेषता है वो पढ़ते हैं। नर कपाल में भोजन, नर कपाल में भोजन करते हैं, काले वस्त्र धारण करते हैं, मुंडमाल पहनते हैं और चिता भस्म रमाते हैं। चिता की जो भस्म होती है वो शरीर पे रमाते हैं। ये लोग इन्हें ना अपने एक चिन्ह के रूप में भी मानते हैं, चिता भस्म को। तो ठीक है, अब देखिए यहां पे जो है वो नर बलि मतलब मनुष्य की बलि और सूरापान इनकी परंपरा है कापालिक संप्रदाय में। अब ये लोग ना 6 चिन्ह धारण करके रखते हैं हमेशा। ये 6 चिन्ह कौन से हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहला होता है माला, दूसरा जो चिन्ह है वो है भूषण, तीसरा जो चिन्ह है वो है कुंडल, चौथा जो चिन्ह है वो है हमारा उपवीत, पांचवा चिन्ह है रत्न, और जो अंतिम हम लोग देखने वाले हैं वो है भस्म। जैसा मैंने आपको बताया कि ये चिता भस्म क्या है, एक चिन्ह है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इनमें से प्रश्न किस प्रकार से आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कापालिक संप्रदाय का एक चिन्ह नहीं है, और 3 देगा आपको इनमें से नाम, और चौथा जो है वो एक अलग से दे देगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को यहां तक कोई इश्यू नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि कापालिक संप्रदाय के राजस्थान में जो प्रमुख मंदिर है वो कौन कौन से हैं। इस संप्रदाय के राजस्थान में 3 प्रमुख मंदिर हैं।
कापालिक संप्रदाय के 3 प्रमुख मंदिर हैं। सबसे पहला मंदिर है रिंगस सीकर में, रिंगस सीकर में। और जो दूसरा मंदिर है वो है दुजार नागौर, दुजार नागौर में। और जो अंतिम तीसरा मंदिर है वो मंदिर है राजगढ़। राजगढ़ कहां पे है? राजगढ़ अजमेर में है। ठीक है, ये 3 इस संप्रदाय के प्रमुख मंदिर है। 6 चिन्ह धारण करते हैं, माला, भूषण, कुंडल, उपवीत, रतन, भस्म। नरबलि सूरापान की परंपरा है। काले वस्त्र, मुंडमाल और चिता भस्म रमाते हैं। नर कपाल में भोजन करते हैं। अघोर तांत्रिकों का समुदाय है और शिव की भैरव रूप में उपासना करते हैं। यहाँ पे हमारा कापालिक संप्रदाय होता है खत्म। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो संप्रदाय है राजस्थान में प्रसिद्ध है वो पाशुपत संप्रदाय, जो हमारा द्वितीय संप्रदाय था। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाशुपत संप्रदाय। जी देखिए, ये जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे, प्रवर्तक वो भगवान लकुलिश ऋषि थे, भगवान लकुलिश ऋषि। ठीक है, जन्म लकुलिश ऋषि का हुआ था कात्यारोहण गुजरात में। गुजरात। लकुलिश ऋषि को भगवान शिव का 28वां या फिर हम लोग बोल सकते हैं अंतिम अवतार भी माना जाता है। ठीक है, अंतिम अवतार। ऐसा माना जाता है कि मृत व्यक्ति के शरीर में शिव के प्रवेश से लकुलिश ऋषि का जन्म हुआ है। ठीक है, मृत व्यक्ति के शरीर में। अब हम लोग बात करें तो इस संप्रदाय के जो साधु है वो हाथ में हमेशा एक दंड रखते हैं। ठीक है, और दिन में कई बार स्नान करते हैं, वह शिव पूजा करते हैं दिन में कई बार। ठीक है, स्नान और शिव पूजा। ठीक है, ये पाशुपत संप्रदाय की विशेषता है कि ये लोग हमेशा हाथ में दंड रखते हैं और स्नान करते हैं दिन में कई बार, और दिन में कई बार शिव पूजा करते हैं। अब ये राजस्थान से किस प्रकार संबंधित है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, हारित ऋषि थे, एक ऋषि थे हारित ऋषि, जो मेवाड़ में वंश चला। उस वंश में एक सबसे पहले जो थे उसके संस्थापक थे बप्पा रावल। बप्पा रावल हारित ऋषि के शिष्य थे, मतलब इनकी गायें चराया करते थे हारित ऋषि की। ठीक है, और इनके आशीर्वाद से बप्पा रावल ने मान मौर्य को पराजित कर दिया। मौर्य राजा थे मान मौर्य। ठीक है, मान मौर्य को इन्होंने पराजित किया मेवाड़ में, और मेवाड़ में कैलाशपुरी में। कहां पे? कैलाशपुरी में। कैलाशपुरी है उदयपुर में। ठीक है, कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया। एकलिंग नाथ जी। ठीक है, और कहां बनवाया? कैलाशपुरी उदयपुर में, मैंने आपको बता दिया है। और ना एकलिंग नाथ जी को राजा घोषित कर दिया मेवाड़ का, और स्वयं अपना आपको दीवान मानकर शासन करने लगे। ठीक है, तो मेवाड़ के राजा कौन हुए? एकलिंग नाथ जी। और दीवान कौन हुए? जो शासक उस टाइम पे मतलब रहे होंगे वो दीवान होते थे। ठीक है, चलिए अब बात करें तो हम लोग देखते हैं कि महाराणा कुंभा ने इस मंदिर को 4 गांव भेंट दिए थे, जो एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, मैं यहां लिखता हूं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुंभा ने 4 गांव भेंट किए थे, उन गांवों के नाम लिखते हैं। नागदा, दूसरा कालेड़ा, तीसरा भीमाणा, और जो चौथा है वो है मालखेड़ा। ये जो 4 गांव हैं ये महाराज कुंभा ने भगवान एकलिंग नाथ जी के मंदिर के लिए दान में दे दिए थे। ठीक है, अब देखिए सुंधा माता मंदिर जो जालोर में स्थित है, आपको पता ही है, बहुत बार आप जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं सुंधा माता मंदिर। यहाँ पे जो शिव की मूर्ति है वो भी इसी संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, इस संप्रदाय को हम लोग लकुलिश संप्रदाय भी कहते हैं, तो इसी संप्रदाय से संबंधित है। मूर्ति जो है सुंधा माता मंदिर। सुंधा माता मंदिर कहाँ है? जालोर में। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? लकुलिश ऋषि हैं। जन्म लकुलिश ऋषि का काव्यारोहण कात्यारोहण गुजरात में हुआ,
और भगवान लकुलिश 28वें या अंतिम अवतार थे किनके? भगवान शिव के। और इस संप्रदाय के लोग हाथ में दंड धारण करके रखते हैं, बार बार स्नान करते हैं, शिव पूजा बार बार करते हैं। राजस्थान से इस प्रकार से संबंधित है कि राजस्थान में जो बप्पा रावल थे उनके गुरु थे हारित ऋषि। बप्पा रावल ने अपने गुरु हारित ऋषि के आशीर्वाद से मौर्य राजा मान मौर्य को पराजित करके मेवाड़ पर अधिकार कर लिया और मेवाड़ में कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में जो एकलिंग नाथ जी थे उनको राजा घोषित कर दिया गया और जो मेवाड़ के शासक थे वो स्वयं को दीवान मानकर शासक करने लगे। और कुंभा जो आए, कुंभा ने इस मंदिर को 4 गांव दान में दिए। सबसे पहला था नागदा, दूसरा था कालेड़ा, तीसरा था भीमाड़ा और जो अंतिम था वो था मालखेड़ा। और हम लोगों ने पढ़ा कि सुंदा माता मंदिर जालोर में जो भगवान शिव की प्रतिमा है वो भी लकुलीश संप्रदाय से ही संबंधित है। सुंदा माता मंदिर कहाँ स्थित है? जालोर में। चलिए, इतनी बात हमारी होती है कंप्लीट। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं, 1 मिनट आगे स्लाइड निकालते हैं पहले। हर्ष पर्वत, हर्ष पर्वत कहाँ स्थित है? हर्ष पर्वत है सीकर में, ठीक है। हर्ष पर्वत में जो शिलालेख लगा है, शिलालेख, उस शिलालेख में इस संप्रदाय के गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और ये बात किसके अनुसार है? डॉक्टर भंडारकर के अनुसार। तो डॉक्टर भंडारकर के अनुसार हर्ष पर्वत सीकर पर मिले शिलालेख में से जो गुरु है इस संप्रदाय के विश्वरूप, उनका उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं। आगे ना, ये जो शैव संप्रदाय है ये नाथ संप्रदाय में, मतलब इसी से शैव संप्रदाय से नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, देखिए सही अर्थ में इसके संस्थापक और इसको जो लोकप्रिय बनाने वाले जो ऋषि थे वो थे गुरु गोरखनाथ, ठीक है। नाथ संप्रदाय को वास्तविक मायने में प्रसिद्ध करने वाले और संस्थापक जो थे वो थे गुरु गोरखनाथ। चलिए आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं नाथ संप्रदाय के बारे में। राजस्थान में जो नाथ पंथ है उसकी 2 शाखाएं हैं, 2 शाखा। सबसे पहली है वैराग और जो दूसरी शाखा है वो है माननाथी, ठीक है। अब देखिए जो वैराग है इसकी प्रथम पीठ है राताडूंगा, नागौर। और जो माननाथी पंथ है उसकी प्रधान पीठ है महामंदिर, जोधपुर। महामंदिर जोधपुर का निर्माण मानसिंह ने करवाया था। और इस संप्रदाय के, मतलब जो इस पंथ के गुरु थे वो थे आयस देवनाथ, आयस देवनाथ जी। और जो वैराग पंथ है इसको प्रसिद्ध करने वाले, इसका प्रमुख जो प्रचार किया था वो किया था भृतृहरि। ये त्रि है, थोड़ा देख लेना, 1 मिनट जी, ठीक है। आई थिंक आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अभी तक आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे लगता है ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल है। तो मेक श्योर कि आप लोग लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग पूरा का पूरा राजस्थान जी की और पूरी की पूरी जो मैथ्स है वो इस चैनल पे पढ़ पाए। पूरी मैथ्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल पे। जितनी भी राजस्थान की जो एग्जाम्स है उनमें जो भी मैथ आती है वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। और ये चैनल ना आप लोगों के लिए जो एनिमल अटेंडेंट का पेपर है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लगभग 6 में से 4 पोर्शन इसी चैनल पे कवर करेंगे, ठीक है। इस चैनल पे हम लोग पूरा जीके पढ़ेंगे, उसके बाद में पूरी मैथ्स पढ़ेंगे और पूरी बायो पढ़ेंगे। तो 4 जो टॉपिक हैं, 4 जो पोर्शन है 6 में से, वो हम लोग पढ़ेंगे। करंट आप लोग आराम से किसी बुक वगैरह से कवर कर सकते हो। और फिर जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके तो बहुत से टीचर हैं, उसको तो कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और वैसे भी एनिमल हस्बेंड्री से बहुत सारे टॉपिक हटा दिए हैं, तो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अपने खुद के नोट्स बनाइए और उन चैप्टर्स पे मतलब पूरा एकदम कमांड करिए, पूरा एकदम एनसीईआरटी रट लीजिए। उन्हीं से प्रश्न मेरे हिसाब से बनेगा। और कोई एक आध प्रश्न हो सकता है बाहर से जाए, तो अगर आपके पास टाइम हो तो नस्लें वगैरह थोड़ा देख लीजिएगा, बाकी कोई इशू है नहीं, ठीक है।
जीके पे ज्यादा फोकस रखिएगा, क्योंकि जीके ही है जो आपको जॉब दिलाएगा भी और जॉब छीन भी लेगा आपसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं नाथ संप्रदाय के बारे में ही। तो नाथ संप्रदाय के जो साधु लोग हैं वो अपना कर्ण छेदन करवाकर मुद्रा पहनते हैं। नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं वो कर्ण छेदन करवाते हैं, कर्ण छेदन, और मुद्रा पहनते हैं, मुद्रा धारण करते हैं, ठीक है। बिना कान फटे नाथ मुनियों को कहते हैं ओथड़ नाथ, ठीक है। जो लोग अपना कर्ण छेदन नहीं करवाते उनको कहते हैं ओथड़नाथ। यहां मैं क्रॉस लगा देता हूं कि जो लोग कर्ण छेदन नहीं करवाते उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ओथड़नाथ जी, ठीक है। शैव संप्रदाय की तरह ही विष्णु संप्रदाय या फिर वैष्णव संप्रदाय में भी नाथ पंथ का उदय हुआ था। जैसे हम लोग अभी जो नाथ पंथ पढ़ रहे हैं उसमें जो हमने दो मतलब शाखाएं देखी, वैरागी और माननाथी, तो वो हमने किस संप्रदाय में देखी, शैव संप्रदाय में। वैसे ही वैष्णव संप्रदाय में भी नाथ पंथ का उदय हुआ था, और इसकी जो प्रधान पीठ थी वैष्णव संप्रदाय वाले नाथ पंथ की, वो थी सिरे मंदिर जालोर, ठीक है। तो वो एक अलग सी बात है, उसको आप लोग यहीं पे साथ में याद रखेंगे तो ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। अब देखिए एक पंथ आता है कानपा पंथ, छोटा सा ही है, एक दो लाइन आपको याद रखनी है, बस यही कर लेते हैं कानपा पंथ। एक मिनट, कानपा पंथ, ठीक है। ये पंथ किस प्रकार से है वो देखिए। जलंधर नाथ, जलंधर नाथ जो थे उनके शिष्य थे कौन, कानपा नाथ। इन्होंने संप्रदाय की या इस पंथ की स्थापना की, और कानपा नाथ जो है वो कानबेलियों के गुरु हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है, कानबेलियों के गुरु हैं, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं शाक्त संप्रदाय। हम लोगों ने अभी ये जो पिछले ये जो पढ़ा स्लाइड्स में, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखी शैव संप्रदाय है, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे और हम लोग पढ़ेंगे शाक्त संप्रदाय। चलिए हम लोग पढ़ते हैं शाक्त संप्रदाय। देखिए राजस्थान में ना सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से ही मातृ देवी की उपासना हो रही है, ठीक है। और अपनी उपासना जो पद्धति है उसके आधार पे हम लोग शाक्त संप्रदाय है उसको दो भागों में बांटते हैं, और इसमें ना आपको एकदम मतलब जल्दी याद हो जाएगा, इसमें आप लोगों को सबको पता ही है। देखिए दो जो है वो कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहला है वामाचारी, वामाचारी, और जो दूसरा है वो हो गया दक्षिणाचारी। वामाचारी और दक्षिणाचारी। देखिए वामाचारी की बात करें तो ये लोग शक्ति के उग्र रूप की उपासना करते हैं, ठीक है। उसके बाद में भोग लगता है शराब व मांस का, और 5 मैकार की प्रधानता है, 5 मैकार। सबसे पहला जो है वो है मध्य, दूसरा है मुद्रा, तीसरा है हमारा मांस, चौथा है हमारा मछली, और पांचवा है वो हमारा है मैथुन, ठीक है। 5 मैकार की प्रधानता है, मध्य मुद्रा मांस मछली मैथुन। और जो दक्षिणाचारी है ये लोग करते हैं शक्ति के सौम्य रूप की पूजा, और जो इनका प्रसाद होता है वो होता है नारियल और मिठाई, ठीक है। अब चलिए बात करें तो प्राचीन काल, देखिए मैं यहां लिख देता हूं पहले, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। देखिए प्राचीन काल और मध्यकाल में तो सारे के सारे शक्तिपीठों पर किनका नियंत्रण था, वामाचार्यों का। लेकिन आधुनिक काल आते आते सारे शक्तिपीठों पर दक्षिणाचार्यों का नियंत्रण हो गया। आज हम लोग देखते हैं कि देवियों के मंदिर में यही भोग वगैरह लगता है, वो मांस वगैरह का वो भोग नहीं लगता, ठीक है। तो जो आधुनिक समय है उसमें किनका जो अधिकार ज्यादा है वो है दक्षिणाचार्यों का, ठीक है। आप लोग इनमें कंफ्यूज होंगे ना कि दक्षिणाचार्य कौन से हैं और वामाचार्य कौन से हैं, तो इनको आप लोग एक तो रटना ही पड़ेगा, देखिए सीधी सी बात है। और दूसरा अगर आपसे कोई ट्रिक वगैरह बनती है इनकी तो आप लोग फटाफट से कमेंट में बता दें ताकि और भी बच्चे हैं उनकी हेल्प हो जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि जो राजस्थान के राजवंश हैं
उनमें विभिन्न कुलदेवियों की उपासनाएं होती थी, मतलब उन राजवंशों की भी कुलदेवियां थी, उनकी हम लोग इस स्लाइड में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें तो सबसे पहले मेवाड़ राजवंश ही देख लेते हैं, जो सबसे प्राचीन राजवंश था। देखिए, मेवाड़ जो राजवंश है उनकी कुलदेवी थी बाण माता, बाण माता। दूसरा जो राजवंश आता है वो राजवंश आता है आमेर राजवंश। इस राजवंश की कुलदेवी है जमुआय माता। और यहां पे हम लोग साथ में इष्ट देवी भी पढ़ लेते हैं क्योंकि प्रश्न आता है, ठीक है। इष्ट देवी है शीला देवी, ठीक है। तीसरा जो राजवंश आता है वो आता है जैसलमेर राजवंश। जैसलमेर राजवंश की जो कुलदेवी है वो है स्वांग्या माता। आगे बात करें तो आगे जो चौथा राजवंश आता है वो होता है जोधपुर राजवंश। जोधपुर राजवंश की जो कुलदेवी है वो होंगी नागणेची माता। जी, जो आगे आएगा वो आएगा बीकानेर राजवंश। ये तो आपको सबको पता है क्योंकि बीकानेर में एक ही माता की ज्यादा पूजा होती है, वो ही उनकी कुलदेवी है करणी माता। अब देख लीजिए सांबर का जो चौहान वंश है, सांबर का राजवंश, उनकी कुलदेवी है सकराय माता। बस आपको इतना ही याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि ये जो मैंने लिखे है ना, इनमें से मेवाड़, आमेर, जैसलमेर, जैसलमेर नहीं, एक मिनट, जोधपुर और बीकानेर, ये चार राजवंश ऐसे हैं जिनको आपको राजस्थान में जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो आपको पूरी हिस्ट्री एक तरफ, जितनी बची मॉडर्न एंशियंट सारी, और ये चार राजवंश एक तरफ, बस। बाकी आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगी, बस आपको ज्यादा दिक्कत होगी मेवाड़ और जो मारवाड़ राजवंश है उसमें। एक बार अगर इनको याद कर लिया ना तो फिर कोई इशू नहीं है। मैं इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा एकदम ट्रिक्स के साथ में वो पढ़ाने वाला हूँ। हम लोग पूरा एकदम साथ साथ में याद करते चलेंगे आपके एग्जाम से पहले। तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करो यार, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। अब हम लोग जो हमने शाक्त संप्रदाय था वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं वैष्णव संप्रदाय की, जो हमारा तीसरा संप्रदाय था, किसमें, सगुण भक्ति में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां पे हम लोग पढ़ते हैं वैष्णव संप्रदाय। जी, देखिए वैष्णव जो संप्रदाय है इसमें हम लोग बात करेंगे भगवान विष्णु की, क्योंकि विष्णु भगवान की आराधना करने वाले क्या कहलाए, वैष्णव, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करें कि भगवान विष्णु जो है वो ऋग्वैदिक देवता हैं। ऋग्वेद में ना नारायण शब्द का उल्लेख ही नहीं हुआ है, नारायण शब्द का उल्लेख ही नहीं है। नारायण शब्द का उल्लेख कहां मिलता है हमें, शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। इसमें नारायण शब्द का उल्लेख मिलता है। यहां तक हमारा क्लियर हुआ सब कुछ कि विष्णु जो है वो ऋग्वैदिक देवता है और नारायण शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है ऋग्वेद में, और जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमें शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करें तो हम लोग बात करेंगे कि गुप्त काल में, एक काल आया है गुप्त काल, ठीक है। गुप्त काल में क्या हुआ, भगवान विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा होने लगी, लक्ष्मी जी की पूजा भी होने लगी। तो यहां पे अवतारवाद की परिकल्पना जुड़ी, अवतारवाद की परिकल्पना साथ में जुड़ गई और विष्णु भगवान के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा होने लगी। और बात करें तो इन्होंने जो ये मतलब वैष्णव संप्रदाय के जो प्रवर्तक लोग थे, जो इनको अपनाने वाले थे, उन्होंने कर्म कांड, पशु बलि और नर बलि का तो किया विरोध, क्योंकि शैव धर्म में यह सब प्रचलित था। विष्णु जो संप्रदाय है उसमें पशु बलि और नर बलि, पशु बलि और नर बलि हमने पढ़ी वो शैव संप्रदाय में कापालिक में, ठीक है। तो नर बलि और पशु बलि इनका तो किया विरोध। और संगीत, नृत्य, कीर्तन,
आदि को क्या दी? अपने भक्ति भाव में प्रधानता दी। ठीक है। अब देखिए, जो वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय का उदय करने के लिए मतलब ये जो था ना, ये जैसे जैसे भारत है तो दक्षिण में ज्यादा प्रचलित था। ठीक है। अब दक्षिण में जो तमिल प्रांत के वैष्णव लोग थे उनको हम लोग बोलते थे आलवार। तो ये लोग जो थे ये लेके आए थे भक्ति को, वैष्णव भक्ति को कहाँ पे? राजस्थान में, उत्तर में। और जो सेतु का कार्य किया था वो रामानंद जी ने किया था। ठीक है। रामानंद जी ने क्यों किया था ये मैं आपको अभी बताऊंगा, जस्ट एक या दो स्लाइड के बाद में, क्योंकि कुछ और चीजें समझानी है, उसके बाद में आप लोग कुछ बेटर समझ पाएंगे। ठीक है। देखिए राजस्थान में हुआ क्या था। राजस्थान की नहीं, हम लोग थोड़ा भारत की बात करते हैं कि भारत में हुआ क्या था। भक्ति में ना अपनी मतलब जैसे अभी भी हम लोग देखें गीता वगैरह पढ़ते हैं तो हर किसी को नहीं समझ में आती है ना, तो संस्कृत भाषा में थी जो समझ में आती नहीं थी। तो जो आलवार संत थे उन्होंने गीता और जो हमारे अन्य जो ग्रंथ वगैरह हैं उनका तमिल भाषा में अनुवाद किया और उन्हें भजनों गीतों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। ठीक है। और आलवार जो थे, मतलब एक चीज और बता दूं मैं, रुकिए, नैनार जो हम बोलते हैं वो शैव धर्म के अनुयायियों को बोलते हैं, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में क्या हुआ, बौद्ध और जैन धर्म का जो है वो प्रभाव बढ़ने लगा। तो इन लोगों ने क्या किया, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ थे उनका तमिल भाषा में अनुवाद किया और गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अब दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो मैंने बताया कि सेतु का जो कार्य है वो किसने किया? रामानंद जी ने किया। और जो विष्णु धर्म का सबसे प्राचीन उल्लेख जो हमें मिलता है, यहां बात करते हैं वैष्णव धर्म का प्राचीन उल्लेख, ये कहाँ मिलता है हमें? ये हमें भूसुंडी अभिलेख में मिलता है। ये ना अभिलेख इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको हिस्ट्री में ये पूरा पढ़ना पड़ेगा कि किसने मतलब उत्कीर्ण करवाया, कौन शासक था, क्या लिखा हुआ है इसमें, सब कुछ। ठीक है। यहाँ पे हम लोग बस इतना देख लेते हैं कि सबसे पहले पढ़ा तो डॉक्टर भंडारकर जी ने इसको, भंडारकर जी ने। और इसमें ना विष्णु धर्म का उल्लेख कहाँ है वो देखिए। इसमें राजा पारसरी के पुत्र सर्वतात जो थे, सर्वतात, इन्होंने कहा गया है कि अश्वमेघ यज्ञ करवाया और साथ ही में विष्णु मंदिर की 4 दीवारी का निर्माण करवाया। ठीक है, 4 दीवारी, अश्वमेघ यज्ञ करवाया और विष्णु धर्म की 4 दीवारी का निर्माण करवाया। अब देखिए एक और जगह है राजस्थान में गुप्त काल की, तो मंडोर जो है, मंडोर में गुप्त कालीन जो शिला फलक थे, शिला फलक, उस पर भी कृष्ण लीलाओं का उत्कीर्णन मिलता है, चित्रण मिलता है कृष्ण लीलाओं का। अब धीरे धीरे समय बीता और वैष्णव जो धर्म था वो 4 भागों में, मतलब 4 संप्रदायों में बटा, और 4 तो प्रमुख थे, बाकी और में भी बटा, लेकिन 4 हम लोग, मैं आपको चलिए एक साथ ही बता देता हूं। सबसे पहला जो संप्रदाय था वो था श्री संप्रदाय। दूसरा जो संप्रदाय था वो था वल्लभ संप्रदाय। तीसरा जो संप्रदाय था वो था निम्बार्क संप्रदाय। और जो अंतिम चौथा संप्रदाय था वो था ब्रह्म संप्रदाय। ये 4 जो संप्रदाय थे, इन चारों संप्रदायों की चर्चा हम लोग करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा मतलब एकदम क्लियर कर देता हूं कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे इन चारों को पूरा करने की, सबसे पहली बात। और एंड तक जो बनेगा क्वेश्चन उसी का सही होगा, क्योंकि क्या पता आप लोग अभी छोड़ के चले जाओ वीडियो को, लास्ट वाले टॉपिक से प्रश्न बन जाए, तो आधे घंटे में आपका कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ेगा। अगर प्रश्न सही हो गया तो आपको फायदा ही होगा। ठीक है। श्री संप्रदाय में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद में श्री संप्रदाय में हम लोग रामानंदी संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। रामानंदी संप्रदाय के बाद में इनके जो शिष्य थे जो निर्गुण भक्ति में चले गए थे, 4 संप्रदाय वो बने राजस्थान में, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग धीरे धीरे इनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए अपनी नोटबुक में, और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं श्री संप्रदाय के बारे में।
देखिए, श्री संप्रदाय जो है इसको हम लोग रामानुज संप्रदाय भी कहते हैं। रामानुज के नाम से आप लोग याद रखिएगा, जो इनके प्रवर्तक थे वो थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, ठीक है। अब इनके जो गुरु थे, रामानुजाचार्य जी के गुरु थे यमुनाचार्य जी, ठीक है। अब आपको एक मत याद रखना है इन चारों संप्रदायों में। इन्होंने मत दिया था, रामानुजाचार्य जी ने मत दिया, कौन सा दिया? विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत का मत दिया। और एक ना रचना चारों संप्रदायों में आपको याद रखनी है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, 1 मिनट, चाय बनाते इसको, तय नहीं। रचना देखिए, इन्होंने श्री संप्रदाय तो श्री भाष्य की रचना की थी। भाष्य शब्द जो है वो चारों संप्रदायों में कॉमन होगा। अगर एग्जाम में भाष्य दे दिया तो मतलब आप समझ जाना कि इन चारों संप्रदायों में से किसी एक के बारे में पूछा है, ठीक है। तो श्री भाष्य अगर आए, श्री भाष्य के जो रचनाकार थे वो कौन थे? रामानुजाचार्य जी, ठीक है। अब देखिए, इन्हीं की शिष्य परंपरा में, मतलब इनके शिष्य उनके शिष्य ऐसे करते करते इन्हीं की शिष्य परंपरा में कौन हुए? रामानंद जी। और उन्होंने अपना एक संप्रदाय चलाया, रामानंदी संप्रदाय, उसको हम लोग यहां पढ़ते हैं, रामानंदी संप्रदाय। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, रामानंदी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो है रामानंद जी, ठीक है। इन्होंने जो दक्षिण भारत है उससे भक्ति को उत्तर भारत में लाने के लिए सेतु का कार्य किया। अब किस प्रकार से किया? इन्होंने जो अपने उपदेश है वो हिंदी भाषा में दिए, क्योंकि उत्तर वालों को तमिल समझ में आने की है नहीं। और कुछ ना कुछ, मतलब जैसे हम लोगों ने दक्षिण भारत में देखा कि जैसे तमिल में जब उपदेश दिए तो लोगों ने धर्म को अपनाया और धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, तो वैसे जब हिंदी में इन्होंने उपदेश दिए तो उत्तर भारत में जो लोग हैं उनको भी समझ में आने लगा और उन्होंने भी धर्म को अपनाया। और इन्होंने एक काम और किया, इन्होंने क्या किया? सभी धर्मों के शिष्य बनाए। ऐसा कुछ विशेष पाबंदी नहीं रखी कि केवल इसी धर्म का मेरा शिष्य बनेगा, तो सभी धर्मों के जो लोग थे उनको शिष्य बनाया। तो हम लोग पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि जो, मतलब ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 1-2 नाम पढ़ लेते हैं हम लोग कि कौन कौन इनके जो शिष्य थे, धर्म पर देख लेते हैं उनके। सबसे पहले जो थे कबीर जी, वो इन्हीं के शिष्य थे, जुलाहा थे। दूसरे थे रैदास, चमार, ठीक है। तीसरे जो थे वो थे सगना कसाई, ठीक है। चौथे जो थे धन्ना जाट। पांचवे जो थे वो थे पीपा, राजपूत थे पीपा जी। छठे जो थे, दो हम लोग इनकी जो महिला शिष्या हैं उनको देख लेते हैं, मतलब महिला शिष्य जो बोल सकते हैं हम लोग। एक थी पद्मावती और एक थी, यहां देखते हैं, सुरसुरी, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात करें तो राजस्थान में किस प्रकार से मतलब प्रचलित हुआ। हम लोग राजस्थान में, देखिए मैं यहां लिखता हूं, 1 मिनट जी। रामानंद जी जो थे, ठीक है, उन्हीं के शिष्य हुए अनंतानंद जी, ठीक है। रामानंद जी के जो शिष्य थे, देखिए यहाँ पे जो हम लोग 7 पढ़े उनमें एक नाम लिख लीजिए, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, अनंतानंद जी, ठीक है। रामानंद जी के शिष्य थे अनंतानंद जी, और इनके शिष्य जो थे वो थे कृष्णदास पयहारी, ठीक है। कृष्णदास पयहारी, मतलब इन्होंने, मतलब पयहारी का क्या मतलब है? आजीवन इन्होंने केवल दूध का सेवन किया है, ठीक है। जो कृष्णदास पयहारी जी थे वो राजस्थान में इस संप्रदाय के, मतलब असली जो है, मतलब सूत्रपात जिन्होंने किया, प्रचारक बोल सकते हैं हम लोग, वो कृष्णदास पयहारी जी ने किया, जो अनंतानंद जी के शिष्य थे, हाँ, ठीक है। अब देखिए इनमें हुआ क्या था। जयपुर के उस टाइम पे महाराज थे पृथ्वीराज, इनके गुरु थे पृथ्वीराज के 4 भुजानाथ। अब देखिए, पृथ्वीराज ने शास्त्रार्थ आयोजन करवाया 4 भुजानाथ जी और कृष्णदास पयहारी बाबा के बीच में, जिनमें कृष्णदास पयहारी जी ने 4 भुजानाथ को पराजित करके गढ़ता
गलता जयपुर में ही स्थित है। गलता जयपुर में क्या किया, पीठ की स्थापना की, इस संप्रदाय की पीठ की स्थापना की। एक चीज यहीं पे याद रख लीजिए कि गलता जो है उसे हम लोग उत्तरी तोताद्री बोलते हैं, ठीक है। अब बात करें तो कृष्णदास पैहारी थे, उन्होंने गलता में जो पीठ थी उसकी स्थापना कर दी, लेकिन कृष्णदास पैहारी के भी एक शिष्य आते हैं, उनका नाम है अग्रदास जी। अग्रदास जी जो थे उन्होंने रेवासा धाम में, मतलब रेवासा धाम की स्थापना की। रेवासा कहां स्थित है, सीकर में। और रसिक संप्रदाय की स्थापना की रेवासा में। इन्होंने ना भगवान राम को कृष्ण की भांति रसिक नायक मानकर माधुर्य भाव से उपासना की है। रसिक नायक माना है किसको, भगवान श्री राम को, ठीक है। और माधुर्य भाव से, जिस प्रकार जिस प्रेम भाव के साथ में भगवान कृष्ण की उपासना की जाती है राजस्थान में, उसी प्रकार से रेवासा में जो धाम है वहां पे भगवान श्री राम की माधुर्य भाव के साथ में भक्ति की जाती है। चलिए यहां तक आपको समझ में आया होगा। हम लोग यहीं पे एक जगह बच रही है थोड़ी सी, इसको भी कवर करते हैं। यहां पढ़ते हैं हम लोग अग्रदास जी की रचना। अग्रदास जी की रचना है ध्यान मंजरी। देखिए जो संत साहित्य है ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर बार जब कल्चर, अब ना राजस्थान बोर्ड में, मतलब जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, वो एक चीज डालने लग गया है कि जहां भी कल्चर डालेंगे वो लोग वहीं पे लिख देंगे कि राजस्थान का जो साहित्य है वो। तो साहित्य में आपको संत साहित्य तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसमें आपका कोई मतलब नुकसान नहीं है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये संत एवं संप्रदाय के टॉपिक से भी बनता है और राजस्थान के साहित्य के टॉपिक से भी बनता है। तो आपको इतना ज्यादा इश्यू होगा नहीं। याद तो आपको वैसे भी रखना है, दो दो टॉपिक से प्रश्न आएंगे आपके, दो दो नंबर के प्रश्न सही होंगे, तो याद तो आपको रखना ही था। अब आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब मेहनत करके इसको एक अलग जगह पे लिख लीजिएगा, उसके बाद में पढ़ते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी याद होगा जो राजस्थान का साहित्य है। बाकी हम लोग इसी चैनल पे पढ़ेंगे वो भी। तो मेक श्योर कि आप लोग लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, ताकि वो भी पढ़ पाएं और उनकी भी जो तैयारी है वो मजबूत हो। मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस सेशन में भी जुड़ना मत भूलिएगा। और हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, सीईटी का जो पेपर होने वाला है उसका एनालिसिस भी करेंगे। आपको आंसर की बोल सकते हैं एक तरीके से, आप लोग वीडियो देखने के बाद में खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं। बाकी अगर आप लोग मेरी वीडियोस कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आप लोग फेल होंगे। और बाकी ऑल द बेस्ट जिन लोगों का भी पेपर है। हम लोग आगे पढ़ते हैं, अभी हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा कि अग्रदास जी की रचना क्या थी, ध्यान मंजरी। देखिए आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि रामानंद के शिष्य थे ब्रजानंद, उनके शिष्य हुए बालानंद जी। उन्होंने शस्त्र धारण करने वाले नागा साधुओं की सेना तैयार की। ये ना इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए यहां लिखता हूं मैं। रामानंद जी के शिष्य थे कौन, ब्रजानंद। इनके शिष्य हुए बालानंद। इन्होंने ना नागा साधुओं की सेना तैयार की। ये शस्त्र धारण करते थे नागा साधु। अब देखिए इन्होंने जयपुर की सेना में भी मतलब हिस्सा लिया। इनको जयपुर की सेना में सवाई जयसिंह ने शामिल किया था, ठीक है। एक मिनट, जयपुर की जो सेना है उसमें सवाई जयसिंह ने शामिल किया था। और ये जो थे ना नागा साधु, ये दूसरे मतलब एक जगह से भी लड़े थे। आप लोग बताइए, चलिए क्वेश्चन है ये आपके लिए आज का। फटाफट से कमेंट कीजिए, मैं तब तक कुछ नहीं बता रहा, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से जाके। क्वेश्चन ये है कि नागा साधुओं ने जयपुर के अलावा किस राज्य की भी सहायता की थी सेना में, मतलब किस राज्य की तरफ से भी ये लोग लड़े थे। बताइए बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए। देखिए जो भरतपुर राज्य है, भरतपुर, उसकी भी सहायता की थी अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध। अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध भरतपुर जो राज्य है उसकी भी सहायता की थी नागा साधुओं ने, ठीक है। और बात करें तो जयपुर के जो महाराज थे उन्होंने इनके लिए लश्करी पीठ का निर्माण करवाया। एक्स्ट्रा बात है, याद रख लीजिएगा, लश्करी पीठ का निर्माण करवाया। अब चलते हैं ना एक्चुअल, एक मतलब अलग से टॉपिक मान सकते हैं आप लोग, अलग से शुरू होगा, एक संप्रदाय मान सकते हैं पूरा। हुआ क्या कि रामानंद जी जो थे वो मैंने आपको बताया वैष्णव संप्रदाय के थे,
ठीक है। वैष्णव संप्रदाय में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो वैष्णव संप्रदाय वो 4 भागों में बटा। सबसे पहला जो था वो श्री संप्रदाय था। श्री संप्रदाय में रामानंदी संप्रदाय का उदय हुआ। रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानंद जी। तो रामानंद जी जो है वो सगुण संप्रदाय के थे, मतलब सगुण भक्ति धारा के संत थे। लेकिन जैसा पेड़ है वैसा फल पेड़ के साथ ही संबंधित है, मतलब वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है। तो इनके जो शिष्य थे वो कुछ निर्गुण भक्ति के भी, मतलब उनकी तरफ झुकाव हो गया उनका, और कई शिष्य इनके थे जो निर्गुण उपासक बने। और इन्हीं निर्गुणी शिष्यों की परंपरा को राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय कहते हैं। राम स्नेह जो संप्रदाय है उसके लिए हम लोग 4 संप्रदाय राजस्थान में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उनके नाम पढ़ेंगे, फिर एक ही स्लाइड में उनको खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी अलग अलग पढ़ ले तो ही ठीक है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि एक में तो फिर आप लोग कंफ्यूज ही होंगे और तो कुछ होने का है नहीं। तो चलिए अलग अलग पढ़ लेते हैं, कोई इशू नहीं है, हम लोगों के पास टाइम ही टाइम है। आप फास्ट स्पीड में देखिएगा, ठीक है। देखिए राम स्नेह संप्रदाय है। राम स्नेह से तात्पर्य, जैसे देखिए मैं यहां लिखता हूं, 1 मिनट। अब आपका जो प्रश्न है, सबसे पहले आप लोगों ने अगर ध्यान से वीडियो को देखा हो तो आपका जो पहला प्रश्न है वो यहीं से बनेगा। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि अगर ये निर्गुण उपासक थे तो राम स्नेह का मतलब राम को स्नेह करने वाले, तो ये मतलब राम के बारे में कैसे बोल सकते हैं कि ये तो मतलब अवतारवाद की परिकल्पना से संबंधित है। भगवान श्री राम तो अवतारवाद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राम का जो नाम है, इसका जो मतलब अर्थ है वो दशरथ पुत्र श्री राम नहीं है। दशरथ पुत्र श्री राम नहीं है। यहां पे राम शब्द प्रयोग हुआ है निराकार ईश्वर के लिए। निर्गुण निराकार ईश्वर है, ठीक है। आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। राजस्थान में ना 4 शाखाएं विकसित हुई। मैं यहीं पे चारों के नाम लिख देता हूं आपको, ताकि बार बार कहीं पे मतलब देखना ना पड़े पेज पलट के। सबसे पहले जो शाखा थी वो थी शाहपुरा भीलवाड़ा की शाखा, शाहपुरा भीलवाड़ा की। दूसरी जो थी वो रेण नागौर की शाखा थी। इनके संस्थापक भी बताऊंगा मैं आपको, बट पहले नाम लिख लेते। तीसरी जो थी वो थी सियथल बीकानेर। चौथी जो थी वो थी खेड़पा थी जोधपुर, ठीक है। देखिए 4 जो शाखाएं थी उनके जो हम लोग संस्थापक है वो देख लेते हैं। पहले जो शाहपुरा शाखा थी उसके जो संस्थापक थे वो थे रामचरण जी। और ये जो थी ना, ये राम स्नेह संप्रदाय की प्रमुख जो प्रधान शाखा थी वो शाहपुरा शाखा ही थी, भीलवाड़ा वाली। और जो रेण शाखा थी रेण नागौर की, उसके प्रवर्तक थे दरियाव जी। सिंहथल जो थी उसके थे प्रवर्तक हरि रामदास जी। और जो खेड़पा शाखा थी उसके जो प्रवर्तक थे वो थे रामदास जी। अब देखिए ये जो शाखा थी रामचरण जी और दरियाव जी वाली, ये शाखा संबंधित थी संत दास जी से। और जो हरि रामदास और रामदास जी की जो शाखा थी वो थी जयमल दास जी से संबंधित, ठीक है। यहां तक आपको कोई डाउट है तो फटाफट से कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा कमेंट में ही। अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग फिर बाद में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे आपको, वहां पे आपका डाउट है वो क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि जो रेण शाखा है, पहले यही पढ़ लेते। रेण शाखा छोटी सी है, 4-5 लाइनें, आपको कुछ ज्यादा याद रखना है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग रेण शाखा पढ़ते हैं। रेण नागौर में स्थित है। और प्रवर्तक मैंने जैसा कि आपको बताया, प्रवर्तक थे इसके कौन, दरियाव जी। दरियाव जी का जो जन्म है वो नागौर में शाखा ही है, जन्म इनका जैतारण पाली में है। जैतारण पाली में जन्म हुआ था। इनका जो लालन पालन है वो इनका रेण में हुआ था। रेण इनका क्या था, ननिहाल, ठीक है। और इनके दीक्षा के जो गुरु थे वो प्रेमदास जी थे, याद रख लीजिए, क्या पता गुरु से प्रश्न बन जाए। तो इनके जो दीक्षा गुरु थे वो प्रेमदास जी थे। और इनका जो समाधि स्थल है वो है देवल धाम। देवल धाम पे ना चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है। चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है।
सो आई होप आपको यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। हम लोग आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं हमारे जो दूसरी शाखा है। देखिए, रेड हमने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं शाहपुरा शाखा के बारे में। तो एक मिनट, स्लाइड आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ हम लोग हमारी दूसरी शाखा शाहपुरा शाखा पढ़ेंगे। शाहपुरा शाखा, देखिए शाहपुरा शाखा के जो प्रवर्तक थे वो मैंने आपको बताया रामचरण जी थे, और राजस्थान में प्रमुख शाखा थी ये राम स्नेही संप्रदाय की। रामचरण जी का जन्म हुआ था वो सूरसेन, या हम लोग बोल सकते हैं सोडा टोंक में हुआ था। ठीक है, इनका जो बचपन का नाम है वो था राम किशन। बचपन का नाम पूछता है भाई, ठीक है, बचपन का नाम पूछता है। रामचरण जी का बचपन का नाम था राम किशन। इनके जो गुरु थे वो कृपा राम जी थे, संत कृपा राम जी संत रामचरण जी के गुरु का नाम है। ठीक है, गुरु। और बात करें तो इनका ना, देखिए इन्होंने मतलब ऐसे एक तरीके से देख सकते हैं कि कठिन था ये स्थापना, जो राम स्नेह संप्रदाय की स्थापना थी, क्योंकि ना राजस्थान में सगुण जो भक्ति धारा है उसका उदय हो चुका था, तो लोग ना जल्दी से इसको अपनाते नहीं थे। ठीक है, तो देखिए इनका ना पहले भीलवाड़ा में विरोध हुआ। भीलवाड़ा में विरोध होने पे ये लोग कुहाड़ा गए। कुहाड़ा में फिर जो रण सिंह है उन्होंने इनको बुलाया शाहपुरा में, तो शाहपुरा वहां गए और फिर शाहपुरा में पीठ की स्थापना की गई। ठीक है, आपको याद रखना है भीलवाड़ा थे, भीलवाड़ा में विरोध हुआ, कुहाड़ा गए, कुहाड़ा में फिर रण सिंह ने बुलाया इनको और फिर ये लोग शाहपुरा गए। ठीक है, तो रामचरण जी शाहपुरा में क्या करते हैं, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो राम शब्द है इसमें रा राम का प्रतीक है और मैं मोहम्मद का प्रतीक है। तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम समन्वय पर बल दिया। और चलिए आप मुझे बताइए ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक हैं। ठीक है, जो मतलब हिंदुओं में भी पूजनीय है और मुस्लिम लोगों में भी पूजनीय है। तो ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द के देवता जिन्हें हम लोग कहते हैं, कमेंट में बताइएगा। चलिए, एक ना जो शाहपुरा में मेला भरता है वो आपको सभी को पता है, फूलडोल मेला भरता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक। वो तो यहाँ पढ़ाने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम लोग मेले त्योहार में भी पढ़ेंगे। इनकी एक रचना है जो इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना है अरण भवानी, या फिर इनको बोलते हैं अणभेवाणी। ठीक है, ये जो रचना है दोनों मतलब एक ही नाम है, मैं ओब्लिक लगा देता हूं। ये ना ब्रज भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में। ठीक है, चलिए यहां तक आई थिंक आपको कोई इश्यू होगा नहीं, और अगर होगा तो भी कमेंट में आप लोग अपना डाउट है वो क्लियर कर ही लेंगे। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग कि ये जो यहीं भी देख लेते हैं ना, फिर आगे नेक्स्ट संप्रदाय पढ़ लेंगे। जो शाहपुरा की जो शाखा है इसके जो लोग हैं वो गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं, गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं और राम जी का उच्चारण करते हैं, राम नाम का उच्चारण करते हैं। ठीक है, गुलाबी रंग के वस्त्र याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है, गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं हमारी तीसरी शाखा जो हरि रामदास जी से संबंधित है। तो आप लोग बताइए कौन सी है। सिंहथल बीकानेर। एक मिनट, बीकानेर। ठीक है, देखिए सिंहथल बीकानेर के जो संस्थापक है वो है हरि रामदास जी। हरि रामदास जी जो शाखा है उसके संस्थापक हैं। इनका जो जन्म है ये ना आपको मतलब ज्यादा ये दिक्कत करेंगे नहीं, ये एकदम मतलब जल्दी याद हो जाएंगे। जन्म है इनका, जो मृत्यु है, और इनकी जो इस शाखा की प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ, ये तीनों ना सिंहथल में ही स्थित है। तीनों चीजें सिंहथल में स्थित है। ठीक है, और इनके जो गुरु थे हरिराम दास जी के वो थे जयमल दास जी। इनकी जो कृति है वो है निशानी। ठीक है, और बात करते हैं, इन्होंने ना एक कथन कहा था, वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब अक्सर पूछा जाता है कि इन्होंने कहा था कि मेरे मन में मक्का तथा द्वारिका बसती है और राम व रहीम में कोई भेद नहीं है। इन्होंने कहा था मेरे मन में मक्का व द्वारिका है
और राम व रहीम में भेद नहीं है। ठीक है, ये इनका कथन था, ये एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको प्रवर्तक है, अगर आपसे कुछ याद ज्यादा नहीं होता तो आप प्रवर्तक के नाम भी याद रखिए, मिलान करने वाला प्रश्न पूछेगा आपसे, इजीली हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और अपनी जो अंतिम शाखा है वो हम लोग देखते हैं। अंतिम शाखा हमारा है, चौथे नंबर की शाखा है खेड़पा। खेड़पा शाखा, ये क्यों लगाया मैंने कोष्टक, एक मिनट, हाँ, ये जोधपुर में है और प्रवर्तक मैंने आपको बताया रामदास जी हैं। ठीक है, रामदास जी का जो जन्म है वो भीकमकोट जोधपुर में हुआ। भीकमकोट जोधपुर में हुआ। और बात करें तो इनके जो गुरु थे वो हमने जो पहले पढ़े, हरिराम दास जी, वो इनके गुरु थे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुरु। तो रामदास जी के गुरु कौन? हरि रामदास जी। उसके बाद में इनकी जो प्रधान पीठ है वो राम मोहल्ला, ये कहाँ स्थित है? खेड़पा में स्थित है। और खेड़पा कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में है। तो प्रधान पीठ जोधपुर में हो गई, मतलब खेड़पा में हो गई, कहने का अर्थ है राम मोहल्ला में हो गई। उसके बाद में बात करें तो जो रामदास जी हैं उनके समय तक तो इस संप्रदाय के, इस पंथ के जो साधु हैं वो श्वेत वस्त्र पहनते थे और गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। ठीक है, रामदास जी जो हैं इनके समय तक तो इनके जो साधु थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे और गृहस्थ जीवन जीते थे। ठीक है, लेकिन रामदास जी के बाद में इसके जो पीठ है, इसके जो मतलब प्रमुख बने कौन? दयालदास जी। दयालदास जी के समय पर ये जो 5 वर्गों में बटे है ये संप्रदाय, ये जो शाखा है, मतलब सबसे पहले विरक्त, दूसरा है विदेह, तीसरा है परमहंस, हर्ष नहीं, परमहंस। और यहां पे देखते हैं चौथा है हमारा प्रवृत्ति, और जो अंतिम है 5वीं वो है गृहस्थी या गृहस्थ। अब देखिए इनके बारे में बताऊं तो विरक्त जो है वो नंगे बदन, नंगे सिर और नंगे पांव घूमते हैं। ठीक है, विदेह जो है वो एक लंगोटी, 3 हाथ कड़ा और कमंडल धारण करके घूमते हैं। परमहर्ष जो है वो है पूर्णतः निर्वस्त्र। ठीक है, जो प्रवृत्ति है वो सिले हुए वस्त्र पहनते हैं। और बात करें तो गृहस्थ जो है वो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, जो रामदास जी के समय भी करते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इस संप्रदाय में। तो रामदास जी के एक शिष्य थे सेवक राम जी, उन्होंने साधुओं की 2 मतलब श्रेणियां बताई है। सबसे पहली जो श्रेणी बताई उन्होंने कहा उपराम साधु। सेवक राम जी ने पहली श्रेणी बताई उपराम साधु। ये लोग क्या करते थे? ये संतों के त्यागे हुए कपड़ों से वस्त्र बनाते और जल पात्र व जल छानने का जो वस्त्र होता है, जल छानने का वस्त्र वो साथ में रखा करते थे। तो उपराम साधु हो गए क्या? संतों के त्यागे कपड़ों से वस्त्र बनाते, जल छानने का यंत्र और जल का पात्र साथ में रखते। चलिए आगे चलते हैं और दूसरी श्रेणी की बात करते हैं। तो दूसरी जो श्रेणी आती है वो आती है गुद्दड़ संप्रदाय। दूसरी श्रेणी आती है गुद्दड़ संप्रदाय। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग रास्ते में जो पड़े हुए चिथड़े हैं कपड़ों के वो उठाते, उन्हें कोयले से काला रंगते और धोबी घाट से धागे लेके आते, जो मतलब टूटे हुए धागे हैं उन्हें, और उनसे सिलकर वस्त्र पहनते। ठीक है, तो गुद्दड़ संप्रदाय ये हो गया। तो यहां पे हमारा एक बड़ा सा संप्रदाय जो हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, श्री संप्रदाय। हमने पढ़ा श्री संप्रदाय, उसमें रामानुजाचार्य जी प्रवर्तक थे। उसके बाद में हम लोगों ने देखा रामानंदी संप्रदाय, उसके प्रवर्तक रामानंद जी थे। रामानंद जी की शिष्य परंपरा में जो निर्गुण उपासक बने, उन्होंने राम स्नेही संप्रदाय का मतलब जो शाखा है वो चलाई राजस्थान में। राम स्नेही संप्रदाय के राजस्थान में 4 शाखा थी कुल। पहली जो शाखा थी वो रेण नागौर या फिर हम लोग बोल सकते हैं शाहपुरा भीलवाड़ा की थी। शाहपुरा भीलवाड़ा की जो शाखा थी उसके जो संस्थापक थे वो थे रामचरण जी। रेण नागौर की जो शाखा थी उसके जो संस्थापक थे वो थे दरियाव जी। और तीसरी जो शाखा थी सिंहतड़ बीकानेर, उसके जो संस्थापक थे वो थे हरि रामदास जी। और जो अंतिम शाखा आती है वो आती है खेड़पा जोधपुर, उसके जो प्रवर्तक थे वो थे रामदास जी।
हमने चारों के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने सबसे पहले ही पढ़ा था कि जो श्री संप्रदाय है उसने मत दिया था विशिष्टाद्वैत का, और जो रचना की थी वो की थी श्री भाष्य की। अब हम लोग पढ़ेंगे वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय में हम लोग देखेंगे कि इन्होंने मत दिया है शुद्धाद्वैत का। आगे हम लोग लिखते चलते हैं साथ में। आगे हम लोग लिखते चलते हैं साथ में। जी देखिए, दूसरा जो संप्रदाय है वो आता है वल्लभ संप्रदाय। राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध रहा है, ठीक है। राजस्थान में बहुत से मंदिर भी हैं इस संप्रदाय के। वल्लभ संप्रदाय का जो प्रवर्तक है, मतलब वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी, ठीक है। इन्हें अग्नि का अवतार माना जाता है। अग्नि का अवतार माना जाता है, वल्लभाचार्य जी को अग्नि का अवतार माना जाता है। इन्होंने मत दिया शुद्धाद्वैत का। शुद्धाद्वैत का मत दिया। रचना इन्होंने की अणुभाष्य की रचना। अणुभाष्य की इन्होंने रचना की। दूसरा बात करते हैं, देखिए भाष्य शब्द हमेशा रहेगा। जो पहला श्री संप्रदाय था उसमें श्री भाष्य था, जो दूसरा वल्लभ संप्रदाय है उसमें अणुभाष्य है, और तीसरा भी मैं बता ही देता हूं, वेदांत पारिजात भाष्य आएगा। वेदांत पारिजात भाष्य आएगा, ठीक है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ इरेज कर देते हैं, फालतू में कंफ्यूज हो गया आप लोग, ठीक है। रचना इन्होंने की अणुभाष्य की, शुद्धाद्वैत का मत दिया, और तीसरा जो है भक्ति मार्ग, इन्होंने पुष्टि मार्ग बताया। भक्ति का मार्ग बताया, क्या? पुष्टि मार्ग। अब देखिए, विजयनगर के एक शासक थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने क्या किया, जो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य जी, उन्हें महाप्रभु की उपाधि दी। महाप्रभु की उपाधि दी। इन्होंने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ मंदिर की स्थापना भी की। श्रीनाथ मंदिर, श्रीनाथ कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को, ठीक है। श्री कृष्ण के बाल रूप को क्या कहते हैं? श्रीनाथ। प्रसिद्ध कृष्ण भक्त हुए थे एक सूरदास जी। सूरदास जी जो थे वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई जब इनकी, तो इनके पुत्र जो थे वो इनके उत्तराधिकारी बने। पुत्र का नाम था विठलनाथ जी। विठलनाथ जी इतने विद्वान आदमी थे कि इनकी विद्वानता से प्रभावित होकर जो अकबर थे उन्होंने गोकुल और जैतपुरा गांव प्रदान कर दिए। गोकुल और जैतपुरा। साथ ही शाही वस्त्र, शाही जो पोशाकें है, चाकदार, बाग और कुल है, वो तीनों पहनने की अनुमति भी दी, ठीक है। तो मतलब विद्वान आदमी थे तभी तो प्रभावित हुए अकबर इनसे, और गोकुल और जैतपुरा की जागीर जो है वो प्रदान कर दी इन्हें। और विठलनाथ जी जो थे इन्होंने एक मंडली की स्थापना की थी, अष्टछाप कवि मंडली। तो अष्टछाप कवि मंडली की इन्होंने स्थापना कर दी। उसके बाद में बात करें तो जब आगे चलते हैं, आगे आराम से पढ़ेंगे, यहाँ पे क्यों फालतू में मैस करें, ठीक है। देखिए समय आता है 1669। ये समय औरंगजेब दिल्ली का शासक था। औरंगजेब ने क्या किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। अब इस आदेश से भयभीत हुए कौन? दो थे, एक तो दामोदर जी, जो गोस्वामी थे दामोदर जी, और दूसरे थे गोविंद जी। ये दोनों औरंगजेब के मूर्ति तोड़ने के अभियान से जो भयभीत होकर जो श्रीनाथ जी हैं उनकी प्रतिमा को कहां लेके आए? श्रीनाथ जी की प्रतिमा को ये लोग लेके आए राजस्थान में। राजस्थान में चित्तौड़ के महाराणा थे राज सिंह। चित्तौड़ के जो महाराणा राज सिंह थे उन्होंने क्या किया, बनास नदी के तट पर एक गांव था सिहाड़ गांव। आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन एक मिनट, आप लोग खुद बोलेंगे हाँ सुना है, ठीक है।
सिहाड़ गांव में क्या किया, श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसकी स्थापना करवा दी। सिहाड़ गांव को हम लोग वर्तमान में श्रीनाथ द्वारा कहते हैं, बताइए सुना कि नहीं सुना। ठीक है, सिहाड़ गांव को वर्तमान में श्रीनाथ द्वारा कहते हैं। श्रीनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना राज सिंह ने करवाई। मूर्ति लेकर कौन आया, गोस्वामी दामोदर जी और गोविंद जी। क्यों लेके आए, क्योंकि औरंगजेब ने 1669 में क्या किया था, मूर्ति तोड़ने का जो अभियान था वो चला दिया था, उससे भयभीत हो गए ये लोग और मूर्ति लेके आए। अब देखिए इस संप्रदाय की राजस्थान में टोटल कितनी पीठें हैं, 7 पीठें हैं। 7 पीठें हैं। 7 पीठें कौन कौन सी है वो देखिए। सबसे पहले बड़े मथुरेश जी, बड़े मथुरेश जी, ये मंदिर है कोटा में। नाम आपको पूरे याद रखने ही पड़ेंगे, जगह आप बिल्कुल भूल नहीं सकते। ठीक है, दूसरी जो प्रधान पीठ आती है वो है विठलनाथ जी, जो हम लोग श्रीनाथ द्वारा जो बोल रहे हैं वो श्रीनाथ द्वारा राजसमंद में ही है। ठीक है, और ये प्रधान पीठ है इस संप्रदाय की। इस संप्रदाय किसकी, वल्लभ संप्रदाय की। ठीक है, राजस्थान में प्रधान पीठ है कौन सी, श्रीनाथ द्वारा। तीसरी जो मतलब मंदिर आता है वो आता है द्वारिकाधीश जी। द्वारिकाधीश जी है काकरोली, राजसमंद। अब जो चौथे आते हैं वो आते हैं गोकुलनाथ जी। देखिए गोकुलनाथ जी जो है वो गोकुल में है। गोकुल कहाँ है, गोकुल यूपी में है। लेकिन 5वें जो आते हैं गोकुल चंद्र जी, गोकुल चंद्र जी, ये हमारे कामवन भरतपुर में है। छठे जो आते हैं वो आते हैं बालकृष्ण जी। बालकृष्ण जी सूरत गुजरात में है। ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड में तो क्या ही जाएंगे, 1 मिनट जी। 7वां जो है वो मंदिर आता है मदन मोहन जी। मदन मोहन जी, ये करौली में नहीं है, आप लोगों को करौली लग रहा होगा, लेकिन ये कामवन भरतपुर में है। कामवन भरतपुर में है। जो करौली में है वो निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है, और जो कामवन भरतपुर में है वो कौन सी है, वो वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा प्रधान पीठ जो हमने बताई विठलनाथ जी की श्रीनाथ द्वारा में, यहाँ पे सप्तरंगी ध्वजा मतलब सप्त ध्वजा बोल सकते हैं, सप्त ध्वजा जो है वो फहराई जाती है। और लगभग इस संप्रदाय के टोटल 41 मंदिर है राजस्थान में। और हम लोग बोलते हैं जैसे जो मंदिर होते हैं उनको ये संप्रदाय के लोग हवेली बोलते हैं, और जो भजन वगैरह होते हैं उनको ये लोग हवेली संगीत बोलते हैं। तो हवेली मंदिर, हवेली संगीत का संबंध भी इस संप्रदाय से है। अब देखिए एक आप लोग किशनगढ़ राजवंश पढ़ेंगे राजस्थान में, तो उसमें देखेंगे कि जो सावंत सिंह है वो अपना राजपाट छोड़कर चले गए थे वृंदावन। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। सावंत सिंह जो है, सावंत सिंह, वो अपना राजपाट छोड़कर चले गए थे वृंदावन। और वृंदावन में जाकर जो रणछोड़ दास जी हैं, रणछोड़ दास जी इस संप्रदाय के गोस्वामी थे उस टाइम पे। तो इनसे इन्होंने ली शिक्षा, और नागरी राजा या फिर नागरी दास जी और संत राजा, मैं इसे ऐसे ही याद रखता हूँ, नागरी राजा, तो दोनों नाम याद हो जाते हैं। ठीक है, आप भी ऐसे याद रखिए, नागरी दास और संत राजा। तो इन्हें कहा जाता है, किन्हें, सावंत सिंह जी को। और इन्होंने जब सारा राजकाज छोड़ के वृंदावन चले गए थे, और रणछोड़ दास जी गोस्वामी जी से शिक्षा ली, किस धर्म की, किस संप्रदाय की, वल्लभ संप्रदाय की। उसके बाद में जो सावंत सिंह उसके बारे में वहां पे एक चीज और पढ़ेंगे, वो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इन्होंने अपनी प्रेमिका बणी ठनी जो है, बणी ठनी, उसका चित्र बनवाया था। बणी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। चित्रकार जो थे वो थे निहाल चंद। यहाँ पे हमारा जो वल्लभ संप्रदाय है वो होता है कंप्लीट। आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग हमारा जो तीसरा संप्रदाय आता है। तीसरा कौन सा, पहला हमने पढ़ा श्री संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पढ़ा हम लोगों ने वल्लभ संप्रदाय। श्री संप्रदाय में जो संस्थापक थे वो थे रामानुजाचार्य जी, और फिर दूसरा वल्लभ संप्रदाय था, उसमें जो संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो थे वल्लभाचार्य जी। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे निम्बार्क संप्रदाय, तो उसके जो संस्थापक है वो है निम्बकाचार्य जी। ठीक है,
आगे लिखते हैं आराम से जी। तीसरा जो संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, और इस संप्रदाय के जो संस्थापक है वो है निम्बकाचार्य जी। ठीक है, चलिए और बातें देखते हैं इनके बारे में। तो इन्होंने मत जो है, एक मिनट कहाँ जा रहे हो बबुआ, रुकिए जी। इन्होंने मत कौन सा दिया, मत दिया इन्होंने द्वैताद्वैत या भेदाभेद। ठीक है, तो मत दिया द्वैताद्वैत या भेदाभेद। अब आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में, अगर आप लोग क्लास को थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं तो इसकी रचना जो बताइए, मैंने पिछली जो संप्रदाय पढ़ा उसमें बताई, इनकी रचना बताइए। पहला नाम मैं लिख देता हूं वेदांत, आगे बताइए। अरे पारिजात भाष्य, वेदांत पारिजात भाष्य, ठीक है, इनकी रचना है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण की परम शक्ति मानी जाती है और युगल उपासना की जाती है, युगल उपासना। ठीक है, राधा को कृष्ण की पत्नी माना जाता है, कृष्ण की पत्नी माना जाता है। ठीक है, और युगल रूप में उपासना की जाती है किसके द्वारा, निम्बर्क संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा। मुगल काल में श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने इस संप्रदाय को पुनर्गठित किया था। ठीक है, हरिव्यास देवाचार्य, और इनके ना 12 शिष्य थे, और इन 12 शिष्यों को इन्होंने प्रचार प्रसार का कार्य सौंपा, प्रचार प्रसार का कार्य सौंपा। ठीक है, 12 शिष्यों को। और बात करते हैं तो इन्हीं के एक शिष्य हुए थे और बड़े प्रतापी थे बोल सकते हैं हम लोग, परशुराम देवाचार्य जी, जो राजस्थान से संबंधित है, परशुराम देवाचार्य जी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्थापना की क्या, सलेमाबाद अजमेर में पीठ की स्थापना की। ठीक है, और बात करते हैं परशुराम देवाचार्य जी के बारे में, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इनका जो जन्म है वो खंडेला के समीप एक गांव है, ठीकरिया गांव। तो खंडेला के समीप ठीकरिया गांव में इनका जन्म हुआ था। और बात करते हैं इनके जो गुरु हैं वो हरिव्यास देवाचार्य जी हैं, जो मुगल काल में जिन्होंने अपने शिष्यों को प्रचार प्रसार का कार्य सौंपा था। उनमें एक परशुराम जी भी थे, परशुराम देवाचार्य जी भी थे, तो हरिव्यास देवाचार्य जी इनके गुरु हो गए। ठीक है, और क्या बात कर सकते हैं, और इनका जो साधना स्थल है वो है नारद टीला, नारद टीला। ये कहाँ है, ये मथुरा में है। और देखें तो इनकी एक रचना है, वो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखनी, क्योंकि अगर एग्जाम में आई तो आप लोग आराम से कर देंगे। क्योंकि रचना है परशुराम सागर, नाम ही दे रखा है अगले ने पूरा। ठीक है, इनको पता था कि बच्चे हमारी रचना पढ़ेंगे, तो इन्होंने नाम ही ऐसा रख दिया कि आप लोगों को पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। चलिए और देखते हैं इन्होंने क्या किया था कि सलेमाबाद में जो पीठ है उसकी स्थापना की, और सलेमाबाद में ही क्या किया, जीवित समाधि ले ली। और जो प्रधान पीठ है वो सलेमाबाद ही रह गई, और अन्य पीठ की भी बात करें तो वो उदयपुर में थी। और आई थिंक हमने गलत पढ़ ली है एक चीज, एक मिनट, अगर लिखा हो तो उसको करेक्ट करेंगे, वरना मैं बता दूंगा आपको, रुकिए। नहीं, हमने लिखा नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि मदन मोहन जी वाला जो बताया मैंने, कि जो करौली में जो मंदिर है वो किसका बताया मैंने, निम्बार्क का बताया। वो निम्बार्क संप्रदाय का नहीं है, वो है ब्रह्मा संप्रदाय का, जो ब्रह्म संप्रदाय चौथा जो हमारा संप्रदाय है उसका है। ठीक है, तो करेक्ट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जो हमारा चौथा संप्रदाय है और अंतिम है आज की क्लास का, वो हम लोग करते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे वो अभी बता देता हूँ मैं, एक मिनट हेडिंग डालते हैं पहले। ब्रह्म संप्रदाय कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो राजस्थान में निर्गुण भक्ति के जो संत हुए। आज हमने पूरा सगुण भक्ति के संत पढ़ लिए हैं, उसके बाद में निर्गुण भी पढ़े, लेकिन वो उसी से संबंधित थे, श्री संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय से संबंधित थे, तो वहीं पे हमने पढ़ लिया है। लेकिन कल हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर जो निर्गुण संत हैं उनके बारे में, 10 या 12, जिनसे प्रश्न एक्चुअल में बनता है। और प्रश्न इसमें भी बनता है, जैसे अगर 2 प्रश्न आएंगे तो एक उससे और एक इससे बनाने की जो संभावना है वो रहती है। तो इंपॉर्टेंट पूरा ही है,
पढ़ना आपको पूरा पड़ेगा, छोड़ा पूछ सकते हैं नहीं, क्योंकि ना मान लीजिए टॉपिक के 20 पेज है, आपने 18 पढ़े, 2 छोड़ दिए, प्रश्न एक आया वो 18 से नहीं पढ़ा और 2 से पढ़ गया, तो फिर क्या करेंगे आप? ना तो वो मेहनत कोई काम आई, तो आपको पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। चलिए चलते हैं हम लोग अपने जो अंतिम टॉपिक है आज का, ब्रह्म संप्रदाय के बारे में। तो इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो है श्री मध्वाचार्य जी। ठीक है, अन्य नाम इनका जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को क्यों याद रखना है वो देखिए। इनका जो अन्य नाम है वो आनंद तीर्थ या पूर्ण प्रज्ञ। ठीक है, अब जो पूर्ण प्रज्ञ, इसी से आप याद रखिए कि पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की इन्होंने रचना की थी, रचना। ठीक है, इनकी रचना हो गई पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। इनका जो मत है वो थोड़ा ऊपर लिखते हैं, मत है इनका द्वैतवाद। ठीक है, और बात करें तो इस संप्रदाय को ना नया रूप दिया, मतलब ये तो बस नाम मात्र के संस्थापक बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन जो नया रूप दिया वो दिया था चैतन्य महाप्रभु ने। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ बंगाल में, और बचपन का नाम इनका निमाई था। बचपन का नाम निमाई था। वास्तविक नाम जो था इनका विश्वंभर, इनका वास्तविक नाम था। और बात करें जो अन्य नाम भी इनके आते हैं, अन्य नाम हम लोग पढ़ते हैं गौरांग महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, गौर हरि, चैतन्य हरि। ठीक है, अन्य नाम इनके हम पढ़ते हैं। और बात करते हैं तो इस संप्रदाय को चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय भी कहते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है इनके नाम पर इसे चैतन्य संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय भी कहते हैं। इनका जो मत है वो देखिए, मत इनका है अचिंत्य, अचिंत्य भेदा भेद। इस मत के व्याख्याकार जो हुए हैं वो हुए हैं जीव गोस्वामी। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है गोविंद भाष्य। गोविंद भाष्य, गोविंद भाष्य किनका है, मतलब कौन इनके लेखक है गोविंद भाष्य? तो वो है श्री बलदेव व विद्याभूषण, श्री बलदेव और विद्याभूषण, विद्याभूषण। यहां तक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बात करते हैं हम लोग। देखिए, जयपुर के महाराजा थे मान सिंह। जयपुर के महाराजा थे कौन थे? मान सिंह, लिख देते हैं मान सिंह। ठीक है, जयपुर के महाराजा थे मान सिंह। तो उन्होंने वृंदावन में इस संप्रदाय के आचार्यों से हुए वो प्रभावित, और उन्होंने क्या किया, इस संप्रदाय के आचार्यों से प्रभावित होकर 1593 ईस्वी में गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया। गोविंद मंदिर। रूप गोस्वामी जो है, रूप गोस्वामी, उनके जो आराध्य थे कौन? राधा गोविंद देव जी। उन्हें विक्रम संवत में, एक मिनट, रूप गोस्वामी विक्रम संवत 1770, विक्रम संवत 1770। आपको विक्रम संवत को ईस्वी में बदलना आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता तो अभी मैं अगर बताऊंगा तो आप लोग होंगे कंफ्यूज, क्योंकि आगे हम लोग हिस्ट्री में पूरा पढ़ने वाले हैं, पूरा संवत वगैरह, कि एक ही नहीं हम लोग और भी पढ़ेंगे कि अगर इसको इसमें कन्वर्ट करें तो कितना जोड़ते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट करें तो कितना घटाते हैं वगैरह सारा कुछ। तो यहाँ मैं आपको नहीं बताऊंगा, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ईस्वी और विक्रम संवत में केवल 57 साल का डिफरेंस रहता है। ठीक है, इतना याद रखिए, काफी है। अब बात करते हैं कि जो रूप गोस्वामी है उनके आराध्य राधा गोविंद देव जी, वो 1770 विक्रम संवत में आमेर लाए गए थे, और बाद में जो सवाई जयसिंह है वो जयपुर में मंदिर बनवाते हैं और इनकी स्थापना करवाते हैं, राधा गोविंद देव जी की स्थापना करवाते हैं। अब देखिए, कालांतर में क्या हुआ, इस संप्रदाय की अनेक प्रतिमाएं जो है वो राजस्थान में मंदिर बनवाकर स्थापित की गई। ठीक है, तो इस संप्रदाय के भी बहुत से मंदिर राजस्थान में है। राधा गोविंद देव जी को क्या कहा जाता है, एक चीज हम लोग मिस कर गए, रुकिए। राधा गोविंद देव जी हुआ क्या, पूरा देखते हैं, वापस से थोड़ा क्लियर करते हैं। देखिए, राधा गोविंद देव जी हैं मान सिंह के समय 1770 विक्रम संवत में आमेर लाए गए। ठीक है, विक्रम संवत
आमेर लाए गए। उसके बाद में जयसिंह जो है, जयसिंह कौन से वाले, द्वितीय या फिर बोल सकते हैं सवाई जयसिंह, इन्होंने क्या किया, जयपुर में मंदिर बनवाया और मंदिर बनवाकर इनकी स्थापना की। ठीक है। और जो राधा गोविंद देव जी हैं, इनको जयपुर का राजा कहा गया, जयपुर का राजा कहा गया। ठीक है। बस इतना ही था इस संप्रदाय में भी। तो और क्या पढ़ते हैं, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है यानी मैंने आपको बता दिया कि इसमें एक मंदिर आता है मदन मोहन, मदन मोहन जी, जो करौली में स्थित है, वो है चैतन्य संप्रदाय का। और जो कामवन में स्थित है, कामवन है भरतपुर में, वो है वल्लभ संप्रदाय का। ठीक है। और कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कल हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब करें वीडियो को, इतने बार बोल दिया कम से कम अब तो कर लो। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल और एक मतलब जो आगे का हम लोगों ने जो टॉपिक छोड़ा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस चैनल पे जो कल्चर है उसके बहुत सारे टॉपिक अपलोड कर दिए हैं। आई थिंक हम लोगों ने 30 से 35% कल्चर पढ़ ली है। तो आप लोग विजिट करिए चैनल को, वहां से आप लोग और भी टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए धन्यवाद।